सिंह राशि, सिंह राशि को हम सूर्य से जोड़ते हैं और शेर से जोड़ते हैं। तो ये लोग ना थोड़े से राजा या तो होते हैं या बनना चाहते हैं, पर गड़बड़ कहाँ होती है कि जब ये राजा नहीं भी होते हैं पर राजा समझते हैं खुद को। सबसे बड़ी बात, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ बनना चाहते हैं, एम्बिशन बहुत होता है, पर प्लानिंग थोड़ा सा नहीं करते हैं। इनके अंदर थोड़ा सा ये रहता है कि भैया बड़ा ही कुछ करना है, पर याद रखिए बात तो अच्छी है आपकी, बहुत बढ़िया है, बड़ा ही करना है, पर शुरुआत तो जहां है वहीं से करनी पड़ेगी ना। तो बस एक बात मान लीजिए, जहां पर भी हैं वहां से थोड़ा थोड़ा करके शुरुआत करें, बड़ा रिस्क ना लें, और तो जिंदगी में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। थोड़े से मेहनती हो जाएं और प्लानिंग बनाएं। अब आ जाते हैं आपके सिंह वालों के राशिफल को मार्च में, कि भाई मार्च में आपके लिए ग्रह नक्षत्र क्या लाए हैं। चाहे वो आपका करियर हो, उसके बारे में बात करेंगे, आपकी जॉब हो, पढ़ाई लिखाई हो, काम धंधा हो, बिजनेस हो, पैसा हो, या फिर मैरिज लाइफ हो, पारिवारिक जीवन हो, स्वास्थ्य हो, सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई कहाँ कौन सा ग्रह बैठा है। और मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और ज्योतिष के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो देख सकते हैं आपकी केतु तृतीय भाव में तुला राशि में बैठे हुए हैं। अभी तृतीय भाव है, 7 नंबर पे मत जाइए, ये पहला भाव है, ये दूसरा है, तीसरा है, और जो नंबर लिखा है वो राशि को दिखाता है। 5 नंबर लिखा है ना, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो 5 सिंह राशि, सूर्य इसके स्वामी है। और चंद्रमा मैंने बस सिर्फ इसलिए दिखाया क्योंकि ये सिंह राशि वालों के लिए है। ये चंद्रमा यहाँ पर है नहीं, क्योंकि चंद्रमा तो घूमता रहता है ना बहुत तेजी से। सिर्फ आपका क्योंकि चंद्रमा सिंह राशि में है, यहाँ पर जहाँ पर आपका चंद्रमा है वहाँ 5 नंबर लिखा है, इसलिए यहाँ को दिखाया। सिंह राशि वाले इसको देखें, और लग्न वाले भी देखेंगे तो गलत नहीं होगा। अब देखिए, इसके बाद चौथा भाव खाली, 5वां खाली, छठा खाली, 1 2 3 4 तो चौथा हुआ, ये 5वां, ये छठा। इस 7वां भाव में 11 नंबर मतलब कुंभ राशि, इसके स्वामी शनि है, और शनि यहीं पे बैठे हैं 7वें भाव में कुंभ राशि में। बुध भी यहाँ पर है और सूर्य भी यहाँ पर है। महीने की शुरुआत में ऐसी स्थिति रहेगी, पर ये जो सूर्य है ना, ये 15 तारीख को आपके 8वें भाव में मीन राशि में चला जाएगा, ये परिवर्तन होगा। और ये जो बुध है, ये 16 तारीख को आपके 8वें भाव में मीन राशि में चला जाएगा। महीने की शुरुआत में 8वें भाव में आपको शुक्र और गुरु दिखाई देंगे। गुरु यहीं पर रहेंगे, पर जो शुक्र है वो 12 तारीख को आपके 9वें भाव में 1 नंबर मतलब मेष राशि में राहु के साथ शुक्र राहु का संयोग बनेगा। इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ आप देख ही रहे हो, महीने की शुरुआत में शनि सूर्य का संयोग बन रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। 10वें भाव में मंगल रहेंगे महीने की शुरुआत में, पर 16 तारीख को फिर ये एकादश भाव में चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस महीने को 12 तारीख तक या 15 तारीख तक देखें और 15 तारीख के बाद देखें, तो 2 तरह का आपको ग्रहों का हिसाब दिखाई देगा। बड़े परिवर्तन वहां से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं महीने की शुरुआत, जो कि 13 तारीख तक आप ले सकते हैं, और उसके बाद को फिर हम देखेंगे। तो इस तरह से ग्रह दिखाई देते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ये परिवर्तन। ये शनि और सूर्य साथ साथ, पिता और पुत्र। सूर्य राजा है, सूर्य से सभी को एनर्जी मिलती है। ऐसा कोई भी नहीं है जो सूर्य के पास आए तो उसकी जो चमक है ना वो फीकी ना पड़ जाए। इतनी बड़ी अग्नि के पास कोई छोटी सी टॉर्च दिखाई थोड़ी ना पड़ती है। तो कोई भी ग्रह अपनी शक्ति थोड़ी खो देता है। तो आपके चार्ट में शनि की जब शक्ति थोड़ी कम होगी, तो शनि कौन सा भाव है? छठा और सातवां भाव है। तो आपके शत्रु, ये भाव कमजोर होगा, आपका कंपटीशन कमजोर होगा, आपके शत्रु कमजोर होंगे, आपका थोड़ा सा आलस भी आ सकता है, रोग ऋण और शत्रु से मिलने की जो लड़ने की क्षमता है वो भी कम हो सकती है। तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 7वां भाव जो है वो भी कम होगा आपका, मतलब कि मैरिज लाइफ में, पार्टनरशिप में, बिजनेस में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगेगी, थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा होगा। वैसे भी बिना मेहनत के किसी को कभी कुछ मिला है क्या? नहीं मिला है। तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत सही, कोई बात नहीं। और किसी को ना तो बिना मेहनत के कभी कुछ मिला है ना।
और ना ही बिना सहयोग के किसी को कुछ मिला है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। मतलब अगर आपको ये लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ कर लूँगा, तो थोड़ा सा गलत लग रहा है। हालांकि एक आदमी व्यक्ति ठान ले तो कई बार बहुत बड़ा कर सकता है, जैसे दशरथ मांझी जो है उन्होंने एक पहाड़ खोद दिया, वो एक अलग चीज़ है। वो बोलते हैं ना, किसी का कुतर्क नहीं करना है, उसका एसेंस समझना है कहानी का, सिखाना क्या चाहती है। तो यहाँ पर यही है कि अपने सहयोग को बना के रखना है, रिश्तों को बना के रखना है। रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो एक और एक 11 बोलते हैं ना, जो एक टीम कर सकती है वो एक आदमी नहीं कर सकता। तो ये कब तक ज़्यादा है? शुरू के 15 दिन या 13 दिन, जब तक सूर्य यहाँ पर है, क्योंकि सूर्य 15 दिन तक है और शनि अस्त जो है वो 12 तारीख तक है। इस बात का ध्यान रखना है। बोलते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े से फिर ना जोड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। प्रेम के धागे को ऐसे ही छोटी मोटी बातों पर तोड़ना नहीं चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए। समझदारी किस चीज़ में है कि जो व्यक्ति कह रहा है ना, उसका जो परसेप्शन है, उसका जो सबका परसेप्शन ही है, सबका, कोई रियलिटी के करीब नहीं है एकदम, ईश्वर के सिवा, या कोई रियलाइज्ड पर्सन हो तो हो। सबका परसेप्शन है, मेरा है, उसका है, सबका है। अपनी दृष्टि से, अपनी जगह से, अपनी बुद्धि अनुसार जो जिसको ऐसा लगता है वो वैसा कह रहा है, तो उसको समझने की कोशिश करें। और तो और एज का भी है। एक यंग व्यक्ति है, उसकी एक दुनिया है, उसके अकॉर्डिंग उसकी भावनाएं हैं, उसका अलग तरह का, उसका कह सकते हो पला बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग उसका जो विश्व है, उसका जो संसार है वो सही है उसके लिए। और वही एक जो प्रौढ़ व्यक्ति है उसके लिए दूसरा है। उसने दूसरी तरह से बचपन में दूसरे उसके दोस्त रहे, दूसरी जगह उसने देखी, वो उसका जो शॉर्ट थॉट प्रोसेस है सही है उसके लिए, पर अलग अलग है। आप इसे ये भी कह सकते हो, जो व्यक्ति एक अरब कंट्री में बड़ा हुआ है, वहाँ की जो एक स्त्री है वो थोड़ा अगर कुछ पर्दा वर्दा करती है या सही मानती है, वहाँ के पुरुष उसको सही मानते हैं, वहीं एक वेस्टर्न समाज से कोई व्यक्ति आया, उसकी थोड़ी थॉट्स अलग है, तो वो दोनों ही सही हैं, गलत सही नहीं है इसमें। ये अकॉर्डिंग टू, ये आपको समझना होगा, तभी आप एक अच्छा बिजनेस चला सकते हैं, अच्छी पार्टनरशिप चला सकते हैं, अच्छी शादी चला सकते हैं, अच्छे दोस्त बना सकते हैं। तो ये सप्तम भाव कह रहा है कि थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देना है, दूसरों को समझने में, ईगो वाक के चक्कर में नहीं पड़ना है। क्योंकि जब सूर्य आता है तो हम कई बार खुद को या दूसरों को कंट्रोल करने लग जाते हैं, या फिर कभी कभी आपका पार्टनर आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है। तो उस समय भी बुद्धि से काम लेना है, दिमाग से काम लेना है, दूरदृष्टि से काम लेना है। ये तो हो गया शनि सूर्य का कंबक्शन, इसको इतना समय दिया क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है 12 तारीख तक। इसके बाद 12 तारीख तक दूसरा क्या चीज़ है, शुक्र गुरु साथ में बैठे हैं अष्टम भाव में, बड़ा शुभ संयोग है, गिफ्ट मिलेगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा मिलने का चांस है जो आपने फिलहाल नहीं कमाया। गिफ्ट हो गया, खजाना, अब खजाना तो नहीं मिलता नॉर्मली, किसी किसी की लॉटरी लग सकती है, फैमिली के थ्रू कुछ मिल सकता है, पिताजी कुछ दे दें, मदर कुछ दे दे, आपकी कहीं से कोई दोस्त कोई कुछ दे दे, या रास्ते में चलते हुए कुछ धन मिल जाए, या जहाँ से आपने उम्मीद नहीं कही थी कहीं से पैसा आ जाए। क्योंकि दोनों गुरु और शुक्र इसको देख रहे हैं, द्वितीय भाव को। फैमिली में कुछ बड़ा हो सकता है आपका, अगर वाणी का कोई काम है तो आप काफ़ी धन कमा सकते हैं। 12-15 तारीख तक इस तरह का योग बना हुआ है, खासकर कि 12 तारीख तक, क्योंकि शुक्र यहाँ पर है, गुरु फिर भी यहीं पर रहेंगे। अष्टम में गुरु है तो थोड़ा संतान के साथ बना के रखें, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा एफर्ट हार्डवर्क लगेगा, गुरुओं के साथ, बॉसेस के साथ, अपने से बड़ों के साथ अच्छा रिश्ता रखें। सूर्य है तो सब कुछ है, सूर्य है तो सब कुछ है, सूर्य की रोशनी से सब चमकते हैं। ये इस बात का भी प्रतीक है, जो आपसे बड़े हैं, आपके गुरु हैं, आपके टीचर हैं, भगवान श्री राम सूर्य को दिखाते हैं, भगवान शिव सूर्य को दिखाते हैं, उनका आशीर्वाद बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो उस चीज़ को अपने ऊपर, जिसके ऊपर ब्लेसिंग होती है उसी के साथ भाग्य होता है। कई बार हम बोलते हैं ना, मेरा भाग्य खराब है, क्या करें क्या करें। ब्लेसिंग इकट्ठी कीजिए, अपने गुरुओं की, अपने माता पिता की, अपने दोस्तों की, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ होंगी तो आप देखिएगा भाग्य भी आपके साथ हो जाएगा, होना पड़ेगा उसको, क्योंकि गुरु जो है वो भाग्य के कारक हैं।
ज्ञान जो है वो भाग्य का कारक है। तो ये हो गया 15 तारीख तक। 12 तारीख तक ज्यादा है गुरु और शुक्र का। इसके बाद क्या, इसके साथ साथ और ग्रह, मंगल दशम में है, बहुत बढ़िया। मंगल का दशम में कंपटीशन रहेगा, हार्डवर्क रहेगा, मेहनत रहेगा, पर आप बहुत प्रयास करोगे। मंगल जो है दशम का स्वामी है, नवम में जा रहा है, कहीं ना कहीं धर्म कर्म अधिपति योग बना रहा है। चतुर्थ का स्वामी है, चतुर्थ को देख रहा है, घर गाड़ी भूमि वाहन खरीदने का योग बना रहा है, पर एक योग और बना रहा है मंगल दशम में। मंगल दशम आपका कर्म है और मंगल एक तामसिक ग्रह है, गुस्सा रह सकता है, क्रोध रह सकता है, या फिर गलत संगत की तरफ भी आप बढ़ सकते हो। सत्य बात है कि किसी भी व्यक्ति के 5-10 लोग जिनके साथ वो रहता है, बात करता है, उनको देख लो और आप समझ जाओगे कि इसका भविष्य कैसा है। अगर कोई व्यक्ति अच्छे लोगों में रह रहा है, उनसे उसका कांटेक्ट है, उनकी बातें वो सुनता है, अच्छे मतलब जो लोग उसको प्रेरित करें फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, एक्सरसाइज आदि, ये सब, मानसिक रूप से ज्ञान इकट्ठा करना, ये सब, अर्थ की दृष्टि से भी, जो वृक्ष की शाखाएं नहीं है, जिसके अंदर पत्ते ही नहीं है, वो क्या आपको छाया देगा? जो सूर्य खुद ना चमकता हो, वो क्या आपको चमकाएगा? तो अपने आप को इस तरह के लोग जो आपको इंस्पायर करें लाइफ में कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए, एफर्टलेसनेस, कुछ ना करने की जो स्थिति है ना किसी भी काम में, जैसे कोई होता है ना भाई ऐसे तो ऐसे तैरता है जैसे कि तैर ही ना रहा हो, एकदम आवाज ही नहीं होती, या कोई ऐसे क्रिकेट खेलता है कि जैसे प्रयास ही ना कर रहा हो, जैसे अपने आप हो जा रहा हो। तो ये जो स्थिति आती है ना करने वाली, ये बहुत परिश्रम के बाद आती है, ऐसे नहीं आ जाती। या एक्टिंग कोई ऐसे करता है जैसे कि एक्टिंग कर ही ना रहा हो, वही बन गया हो, तो उसको आने के लिए बहुत परिश्रम कर लगता है। किसी से कर भाई ऐसे एक्टिंग करो जैसे कि आप वही हो, तो ऐसे नहीं हो जाता। किसी किसी में पिछले जन्मों के कर्मों से हो सकता है थोड़ा, पर इसके लिए भी मेहनत लगती है। तो वो है थोड़ा सा अपना जो फोकस है वो बना के रखना है, थोड़ा गलत तरफ फोकस मंगल मोड़ सकते हैं। बाकी ठीक है, घर गाड़ी बंगले के लिए बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा क्रोध वगैरह रहेगा, उससे आपको बचना है। पढ़ाई लिखाई में मेहनत एफर्ट मंगल कराते रहेंगे 15 तारीख तक। 15 तारीख तक ये सब ग्रह रहने वाले हैं। राहु और केतु पूरे जो समय में एक से रहेंगे, पर इसमें भी एक परिवर्तन आएगा कि 12 तारीख को राहु शुक्र के साथ आ जाएंगे, और ये एक अच्छा योग भी मानते हैं, बुरा भी। कुछ लोग कहते हैं यश देता है, फेम देता है, नाम देता है। शुक्र और राहु साथ में मिल जाएं तो व्यक्ति एकदम कमाल कर सकता है। उसके अंदर मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है, चुंबकीय। अब पर होती क्यों है? ज्योतिष भी तो कहीं ना कहीं लॉजिकल, किसी हद तक तो लॉजिकल है। क्यों होता है कि शुक्र जो है ना वो पैशन है आपका लाइफ में। अपना पैशन ढूंढना बहुत जरूरी है। मछली अगर पेड़ पे चढ़ना चाहे पूरी जिंदगी, और ये सोचे कि अगर मैं नहीं चढ़ पाई मैं तो फेलियर हूं, तो वास्तव में वो फेलियर नहीं है, बस गलत जगह ट्राई कर रही है। यही है कि हो सकता है आपको बहुत अच्छा फोटोग्राफर बनना हो, उसके अंदर आपका टैलेंट, पर आपने तो कभी फोटो लिया ही नहीं, आपको पता ही नहीं ये भी होता है, इससे भी कोई काम हो सकता है। तो अपना टैलेंट जानना, हर व्यक्ति हर जगह सफल नहीं हो सकता, ये समझना। फिर जहां आपको लगे कि हाँ ये चीज मेरे समझ में भी आती है, मेरे मन को भी अच्छी लगती है, कहीं ना कहीं इसमें मैं इतना डूब जाता हूं कि मुझे पैसे का उसका ध्यान भी नहीं रहता है, मतलब चीज तो आपके मन की है, फिर वहां फिर एफर्ट भी लगेगा। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, वहां जी जान से एफर्ट लगाओगे तो कुछ निकल के आएगा। तो राहु शुक्र यही करते हैं, अपने पैशन में बड़ा व्यक्ति ना डूब जाता है, इसी वजह से नेम फेम उसको मिल जाता है, और क्रिएटिव होता है, आर्टिस्टिक होता है, डिजाइनिंग खूबसूरत दिखता है, मैग्नेटिक पर्सनालिटी उसकी होती है। पर राहु यहाँ पर बाउंड्री भी तोड़ता है ना थोड़ा सा, जैसे शुक्र आपके प्रेम का प्रतीक है, तो कई बार थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आप शादी विवाह आपका हो चुका है, फिर भी आप किसी की तरफ आकर्षित हो जाओ, ये हो सकता है। पिता के भाव में शुक्र राहु चल रहे हैं, तो पिता की लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो छुपी हुई हों। आपकी जो पत्नी है या पति है उसके लाइफ में कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं, क्योंकि राहु वहां है, इस तरह का होता है। चीटिंग का थोड़ा बहुत रहता है, पर डिपेंडिंग अपॉन द चार्ट, दशा महादशा पर, हाँ ये चीजें थोड़ा सा रहता है कि भाई राहु शुक्र साथ में आ रहे हैं, तो मर्यादा के उसके हिसाब से तो थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी अगर आर्ट है, मीडिया है, इंडस्ट्री है, परफ्यूम्स है, शादी विवाह का काम है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जो व्हीकल्स होते हैं ना, ये शुक्र से जुड़े हुए होते हैं।
गाड़ी जो खास करके ऐसी जो खूबसूरत गाड़ियाँ होती है, मर्सिडीज़, BMW, ऑडी, इस तरह की जो भी ये होती है ना, ये कारें वगैरह, क्योंकि ऐश आराम, AC हो गया, ये सब चीज़ें ना शुक्र से कहीं ना कहीं जुड़ती हैं, राहु से भी जुड़ती हैं, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी, ये सब इन चीज़ का अगर आपका काम है ना, तो आप बहुत पैसा कमा सकते हो, बहुत सक्सेस आपको मिल सकती है शुक्र राहु के सहयोग से, जो कब बन रहा है 12 तारीख के बाद, यही कह सकते हैं महीने के सेकंड हाफ में। महीने के सेकंड हाफ में और क्या परिवर्तन होगा, सूर्य जो है यहाँ आ जाएंगे, ये भी परिवर्तन होगा, और बुध जो हैं वो भी यहाँ आ जाएंगे। बुध जब यहाँ पर रहेंगे महीने के पहले हाफ में, तो वो देखिए एकादश का स्वामी सप्तम में रहेगा, आपके स्पाउस को लाभ रहेगा, बिजनेस में धन तो आएगा पर बना के रखने में थोड़ी दिक्कत होगी बॉस के साथ, इसके साथ। ऐसे ही मैरिज लाइफ में, मैरिज लाइफ से आपको फायदा तो हो सकता है, आप कुछ साथ मिलकर करोगे, पर साथ रहने में ही थोड़ा अनबन रह सकती है महीने के शुरुआत में। पर उसके बाद बुध आपके अष्टम भाव में पहुंच जाएंगे, जो कि धन के स्वामी है, धन को देखेंगे। तो धन का योग तो लगभग बना हुआ है, अचानक धन प्राप्ति का योग पहले थोड़ा ज्यादा बना हुआ है, पर बाद में भी बना हुआ है गुरु और सूर्य की वजह से। लग्नेश भी अष्टम में जा रहा है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है 15 तारीख के बाद, स्वास्थ्य के हिसाब से 15 के बाद थोड़ा सा ध्यान रखने का है। और एकादश भाव अष्टम में जा रहा है, तो आपको थोड़ा सोच समझ के धन के बारे में, लाभ के बारे में निर्णय होगा। मतलब कोई अचानक से धन आता है, या फिर जहां पर आपका उतना मतलब रोल नहीं है, पर कहीं से कोई पैसा आपने इन्वेस्ट किया, बढ़ गया, वो तो ठीक है, इनहेरिटेंस मिल गई, वो ठीक है, उसके लिए तो ठीक है। पर वैसे अपनी मेहनत से जो धन कमाते हैं, तो थोड़ा सोच समझ के, आप कहीं एक्स्ट्रा खर्च होगा, थोड़ा सा पैसा जाएगा तब आएगा, ये इस चीज को भी दिखा रहा है बुध के नजरिए से देखा जाए 15 के बाद। सूर्य की नजरिए से देखें, तो सूर्य के नजरिए से आपको ध्यान रखना होगा स्वास्थ्य का थोड़ा सा, लग्नेश अष्टम में है। और स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में अगर आपकी रुचि है, अकल्ट ज्योतिष में आपकी अगर रुचि है, तो फिर महीने का जो सेकंड हाफ है और भी अच्छा है, पहले भी अच्छा है। क्यों अच्छा है? पहले शुक्र यहाँ थे, शुक्र इसमें उच्च के होते हैं, और संजीवनी जो शक्ति है ना, वो शुक्र के पास है, और जितने भी गुप्त इस तरह की विद्याएं हैं उनको शुक्र दिखाते हैं, तब तो उस वजह से अच्छा था। अब इस वजह से खुद लग्न का स्वामी वहां पहुंच गया है, तो ऐसे में अगर आपकी कुंडली का लग्न का स्वामी यहाँ पर है, तो पहले 15 दिन में ये चीज ज्यादा मिलेगी। अगर आपकी कुंडली में शुक्र यहाँ पर है, तो यहाँ तो ये चीज ज्यादा मिलेगी। और शुक्र यहाँ पर है, तो आप कह सकते हो कि काम वासनाएं भी बढ़ेंगी। जहां भी शुक्र के ऊपर जाए, शुक्र के त्रिकोण से जाए, काम वासनाएं बढ़ती हैं। काम वासना मतलब इच्छा, सफल होने की इच्छा, भोगों की इच्छा, अच्छा खाने की, अच्छा पहनने की, अच्छा करने की लाइफ में। नॉट ऑलवेज बैड, हम इसको हमेशा बुरा समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। शुक्र गुरु हैं, पर भौतिक गुरु थोड़े से ज्यादा हैं, पर ऐसा नहीं कि शुक्र है तो वो सब सिर्फ काम वासना ही है, ऐसा नहीं है। वो उसमें सब कुछ आ जाता है, पर हमको थोड़ा सा उधर फोकस ज्यादा जरूर है, वो ध्यान रखना है। तो ये हो गया। अब शनि की बात कर लेते हैं। शनि महाराज अब अकेले पड़ते दिखाई पड़ते हैं, अच्छी बात है 15 तारीख के बाद। मतलब रिश्तों के मामले में थोड़ा सा सुधार ही आएगा। सूर्य शनि को छोड़ के जा रहे हैं, अच्छी बात है बिजनेस में, क्योंकि जब सूर्य यहां पर थे ना, लग्न सप्तम में जो आ रहा था, तो एक तो अग्नि और वायु अग्नि को बढ़ा देता है, अग्नि और बढ़ जाती है। तो पहले में थोड़ा लड़ाई झगड़े होने के चांस बन रहे थे, वो थोड़े से कम हो गए हैं। हाँ, ये बात अलग है कि पहले 15 दिन आप थोड़ा बहुत वैल्यू देना चाहोगे, आप चाहोगे समझना, अपने इन्वॉल्व होना चाहोगे दूसरे में, व्यक्ति में, पर वहां खटपट होने का चांस ज्यादा बन रहा था। अगर प्रेम की बात करें, तो पूरे महीने ही थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ेगा प्रेम के मामले में, क्योंकि यहां से मंगल की दृष्टि लगातार पंचम भाव पे बनी हुई है, शुरू में भी और बाद में भी। और पंचम का स्वामी भी जो है ना, वो अष्टम में है। पर पहले 15 दिन में जब शुक्र यहाँ पर आएंगे, थोड़ा सा बढ़िया है प्रेम के लिए, और बाद में थोड़ा सा बना के रखना है और भी ज्यादा। इस तरह से आप देख सकते हैं प्रेम के मामले में। प्रेम शादी विवाह से अलग है। इसके बाद बढ़ जाते हैं राहु शुक्र का तो हो गया। केतु छूट गया, केतु तृतीय भाव में है। देखिए, अपना जो कम्युनिकेशन है ना, उसका ध्यान रखो कि वो पॉइंट टू पॉइंट हो, वो सबकी समझ में आए। आप जो कहना चाहते हैं वो इस तरह से कहो जो दूसरा व्यक्ति समझ ले। आप कुछ ऐसा बोल सकते हो, लिख सकते हो जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। आपने तो वो बात कह दी पर दूसरा ना समझ पाए। छोटे भाई बहनों के साथ भी रिश्तों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, उनका केयर रखना होगा। बाकी ये पारिवारिक रूप से है। बाकी अगर प्रोफेशनल
जगह पर देखें तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, क्योंकि केतु भी तृतीय भाव में ठीक होते हैं, अच्छे होते हैं। तो सारे ग्रह हो गए, शनि बुध गुरु शुक्र राहु शुक्र मंगल, और सारे भाव भी हमने देख लिए। धन के बारे में देख लिया, बड़े छोटे भाई के बारे में देख लिया, माता के मामले में देखें हम, अगर माता के बारे में जानना चाहते हैं तो चौथे भाव का जो स्वामी है यहाँ पर जब रहेगा तो घर गाड़ी भूमि वाहन बंगले के लिए अच्छा रहेगा, पर मदर के साथ थोड़ा बहुत ठीक ही है, अच्छा ही अपने भाव को देख रहा है। पर जब यहाँ पे रहेगा मतलब 16 तारीख के बाद तो मदर की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, पर घर जमीन से आपको फिर भी लाभ रहेगा। पिता का हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, खास करके पहले 15 दिन जब सिर्फ राहु यहाँ पर है, पर बाद में जब शुक्र आएंगे तो उनकी लाइफ में कुछ अच्छा बढ़िया हो सकता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। शत्रु रोग ऋण ये सब चीजें होती हैं, उसके मामले में देखा जाए तो बाद में थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मुकदमे वगैरह में कहीं ना कहीं जीत के ही चांस हैं, वो बढ़िया है। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। इससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है या कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन, और इससे भी ज़्यादा जरूरी कोई ना कोई कमेंट ज़रूर करें। आपको क्या लगता है, कैसे कोई सुधार लाया जा सकता है, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। इससे एक दिशा मिलती है कि किस तरफ कुछ क्या करने की कोशिश फिर मैं उसके लिए ट्राई करूँगा। अब देखिए, इसके बाद बढ़ते हैं त्योहारों की तरफ। 6 तारीख की होली का दहन है, 7 तारीख की होली है, तो आपको होली बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत उसकी शुभकामनाएं आपको। 22 तारीख से हमारा नवरात्रे शुरू होंगे, जो 31 तारीख को लास्ट डे होगा उसका। इस बीच में 30 तारीख को रामनवमी होगी और 23 तारीख को चेती चंद जो सिंधी लोगों का त्योहार है वो रहेगा। 7 तारीख की फागुन की पूर्णिमा है, क्योंकि 7 तारीख को होली है और होली फागुन की पूर्णिमा को ही होती है। 2 तारीख की अमालिका एकादशी है, 18 की पाप मोचनी एकादशी है। जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये त्यौहार है, और तिथियां हैं, लोग फास्ट रखते हैं, बड़े जॉय के साथ भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 4 तारीख को शनि प्रदोष व्रत है। किसी का शनि बहुत खराब हो या कोई दिक्कत चल रही हो, शनि की दशा महादशा चल रही हो, तो ये थोड़ा सा विशेष हो जाएगा। साथ में 19 तारीख को प्रदोष व्रत है। 20 तारीख की शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 10 तारीख की संकष्टी है। केतु की दशा हो या गणेश जी के आप भक्त हैं तब भी हम संकष्टी का, वैसे भी ऑब्स्टिकल के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए भी, जो ऑब्स्टिकल ना आए इसके लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए संकष्टी का व्रत करते हैं। और 21 तारीख की चैत्र अमावस्या है। 15 तारीख की मीन संक्रांति है। सूर्य मीन राशि गुरु की राशि में जा रहे हैं। कई बार लोग जब सूर्य गुरु की राशि में होते हैं तो शादी विवाह नहीं करते हैं या उसका मुहूर्त नहीं निकालते हैं, तो उसको डिले कर सकते हैं। तो ये हो गए त्योहार। आई होप आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। अब मैं आपसे विदा लूँगा, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।